बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो नहायत अल्लाह ताला की प्यारी और ख़ूबसूरत तख्लीक के बारे में है, जो कि फ़रिश्तों की तख्लीक है। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के बाद हमें एक और मखलूक का ज़िक्र मिलता है जिसे हम फ़रिश्ते या मलाइका कहते हैं। हमसे बहुत पहले पैदा की गई और हमारी नज़रों से ओझल मखलूक, लेकिन हमें कैसे पता है कि वो एक अल्लाह ताला की बनाई हुई नूरानी तख्लीक है और इसकी मौजूदगी मानना क्यों ज़रूरी है। सूरह बकरा में 2 जगह मलाइका पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा बताया गया है। इन दोनों में से एक जगह तो वो अज़मत वाली आयात हैं जो मेराज के मौका पर आसमान पर नाज़िल हुई और जिनकी मुबारकबाद देने के लिए एक फ़रिश्ता ख़ुसूसी तौर पर ज़मीन पे आया था। इनफैक्ट सूरह निसा में एक जगह फ़रिश्तों पर ईमान ना रखना गुमराही के मुतरादिफ बताया गया है। क्या कभी आपने सोचा है हम फ़रिश्तों को क्यों नहीं देख पाते? सूरह हाका की एक आयत में है कि मुझे कसम है उसकी जो तुम देखते हो और जो नहीं देखते। क्या नहीं देखते? आखिर ये क्यों कहा गया है? कौन सी चीज़ है जो नज़र नहीं आती? बहुत से लोग कहेंगे कि खुशबू और हवा नहीं नज़र आती। ये भी ठीक जवाब है। इनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। फ़रिश्तों की तख्लीक से मुतल्लिक़ एक हदीस में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फ़रिश्तों को नूर से और जन्नात को आग से, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। अब फ़रिश्तों की तख्लीक नूर से की गई है, जिसे हम ठंडी रोशनी भी कहते हैं। दर हकीकत ये कोई नहीं जानता। फ़रिश्ते अल्लाह की बादशाही में ही आते हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। कुरान हदीस में ये भी पता चलता है कि फ़रिश्तों की कोई जिस्मानी ज़रूरत नहीं है। मसलन खाना पीना, थक जाना, गुस्सा करना, ये उनकी फ़ितरत में नहीं है। हज़रत अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायनात की तख्लीक के 6 दिनों में मलाइका की तख्लीक बुध के दिन हुई थी। अब मैं इन फ़रिश्तों के बारे में बताऊंगी जो इंसान के बहुत करीब रहते हैं, जो इंसान की पैदाइश ही से उसके साथ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान के पैदा होते ही अल्लाह रहम मादर में एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो कहता है, या रब अब ये नुत्फ़ा है, अब ये अलक़ा है, या रब अब ये मदग़ा है। फिर अल्लाह के हुक्म से जब तख्लीक पूरी हो जाती है तो फ़रिश्ता पूछता है, या रब क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? या रब ये बदबख्त होगा या खुशकिस्मत? या रब इसकी उम्र कितनी होगी? या रब इसकी रोज़ी कितनी होगी? या रब इसके मुक़द्दर में खुशी कितनी होगी? फिर अल्लाह के हुक्म से वो फ़रिश्ता उसकी उम्र, रिज़्क़, मुक़द्दर, उसकी खुशबख्ती बदबख्ती लिख देता है। फिर जब ये फ़रिश्ता फ़ारिग़ हो जाता है तो दूसरा फ़रिश्ता आ जाता है जो इस बच्चे की समझदारी तक उसके साथ हिफाजत करता है। फिर वो भी चला जाता है। फिर इसके बाद इंसान का नामा अमाल लिखने वाले 2 फ़रिश्ते आ जाते हैं। फिर मौत के वक्त वो भी चले जाते हैं। फिर मलकुल मौत आ जाता है, फिर वो भी रूह लेकर चला जाता है। फिर कब्र में 2 फ़रिश्ते मुनकर नकीर आ जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए। अलगरज़ इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक फ़रिश्ते उसके साथ होते हैं। लेकिन इन फ़रिश्तों के मतलब हम क्या जानते हैं? सूरत इन्फ़ितार में है कि तुम पर निगहबान, इज़्ज़त वाले, लिखने वाले मुकर्रर हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो वो इसे जानते हैं। ये आयत किरामन कातिबीन के बारे में है और ये वो फ़रिश्ते हैं जो हमारा नामा अमाल लिखते हैं। कुछ फ़रिश्ते हर वक्त ज़मीन पर फिरते रहते हैं। जब कहीं अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो तो वो वहाँ बैठ जाते हैं, फिर आसमान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? वो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरे बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला हालांकि हर चीज़ को खूब जानता है। फ़रिश्ते कहते हैं वो आपका ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? क्या उन्होंने मुझे देखा है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं यार, उन्होंने आपको नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो मुझे देख लें तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं? फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो जन्नत मांगते हैं, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं, उन्होंने जन्नत नहीं देखी।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے دور بھاگتے ہیں؟ یا رب وہ جہنم سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اگر ان کی محفل میں کوئی اسی طرح آیا ہوا ہے کسی اپنی غرض سے تو اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی، میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اس ساری بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ اپنا دل لگائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مغفرت ہماری بھی کریں، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔